नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में। साइंस का लेक्चर नंबर 16 है। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो देखिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, आज का टॉपिक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, ठीक है, उसको क्या और उस खाने को, उस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, और एक्सक्रीट करे उस वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, फ्रॉम दी बॉडी। अब जो मटेरियल हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं उनको? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। ये सब क्या हैं? हमारे मटेरियल हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स गिवन है, द न्यूट्रिशन जो हमें ये न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, अगर डेली बेसिस में हमें ये नहीं मिले तो हमारी बॉडी मेंटेन नहीं रहती। हमारी हेल्दी बॉडी फंक्शन के लिए हमें ये जो 6 न्यूट्रिएंट हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं। और अगर किसी की हेल्थ पोर है या इम्बैलेंस हो जाए न्यूट्रिएंट्स में तो क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी और एक्सेस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। इस न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस या डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी अफेक्ट करती है। इसलिए हमें जो भी खाना है बैलेंस फूड खाना है, ना ही ज़्यादा प्रोटीन्स, ना ही ज़्यादा कार्ब्स, ना ही ज़्यादा फैट, है ना, सब बैलेंस करके खाना है, ठीक है। अभी टू फंक्शन दी ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए हैव दिस न्यूट्रिएंट्स एट एप्रोप्रिएट लेवल, हमें इन न्यूट्रिएंट्स एक एप्रोप्रिएट लेवल में चाहिए होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम इनटेक करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी को, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? फूड होती है, जो कि हम अपनी आउटसाइड बॉडी से लेते हैं ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन्स को। न्यूट्रिशन इज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। देखिए, जो न्यूट्रिशन होती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग वेज में लेते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल खाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना काम चलाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या करते हैं वो उनको सिंपलर वन में कन्वर्ट करके फिर उसके बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से ही अपना काम चला लेते हैं और वाटर के साथ, लेकिन जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं ये सब क्या हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, ठीक है। दी मैथड ऑब्टेनिंग फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए, मैथड फूड को इनटेक करने का डिफरेंट है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, देखिए, खाने के तरीके को ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मेथड से हमने उसको बांटा है। द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, जो फूड को फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से अपने आप खाते हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स। और नीड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें न्यूट्रिशन चाहिए क्यों है, खाना क्यों चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनर्जी ये सप्लाइड करते हैं। जो हम न्यूट्रिएंट्स जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। एक ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए या रिपेयर के लिए बॉडी की क्या चाहिए, कोई रॉ मटेरियल चाहिए। और जो ये रॉ मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं
प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब क्या होते हैं, हमें ये रिक्वायरमेंट होती है इनकी हमारी बॉडी में। और जो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, आर दी मटेरियल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स क्या है, मेन न्यूट्रिएंट हैं। इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। इनको हमारी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और मिनरल और विटामिन्स जो हैं ये क्या हैं, ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मिनरल, विटामिन हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, इसलिए इनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं इनको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी जो हमारी न्यूट्रिशन के टाइप हैं ये क्या है, मैंने ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक बताया। अब ऑटोट्रॉफिक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। अब जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर पैदा नहीं करता, जो नेचर से डायरेक्टली वो खाना ले लेता है। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सनलाइट और CO2 और वाटर की मदद से क्या कर लेते हैं, अपने लिए खाना बना देते हैं, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी भी कुछ ऐसा ही करती है, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली नेचर से ले रहा है, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे कहते हैं, देखिए, जब किसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। अदर देन ग्रीन प्लांट, देखिए ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा बाकी सब क्या करते हैं, हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना खाते हैं। जैसे कि एनिमल प्लांट को खाएगा या दूसरे एनिमल को खाएगा, ये क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसको कहते हैं हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। ये आगे 2 टाइप में बांटा गया है, जिसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजिक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कैसे होती है, देखिए, इन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड। ये क्या करते हैं, ये पहले डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो फूड के ऊपर डालते हैं। अब जब ये डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ये क्या करते हैं, उसको इंजेस्टेड करते हैं। इंजेस्टेड का मतलब होता है कि अंदर खाते हैं फिर उसको, ठीक है। पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। द असिमिलेटेड फूड इज देन कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑल द डिकम्पोजर फॉलो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जितने भी डिकम्पोजर हैं वो क्या करते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और इसमें इंसेक्ट, हाउस फ्लाइज एंड ये सब क्या हैं, हमारे सैप्रोफाइटिक क्या है, कंपोनेंट्स हैं जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। अभी हेलोजिक न्यूट्रिशन, हेलोजिक न्यूट्रिशन क्या है, इन हेलोजिक न्यूट्रिशन डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डाइजेशन क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कि हमने सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा कि उनकी क्या होती है, वो पहले ही उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, बाद में उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में। लेकिन यहाँ पे आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड, जब फूड को खाया जाता है उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है और बॉडी, और क्या है, फिर उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है। और ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी अगला है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। जैसे एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है वैसे प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होती है। और ये रेस्पिरेशन क्या है, चेन है केमिकल रिएक्शन में की, जिसमें क्या होते हैं, एनर्जी सिंथेसाइज होती है। सबको जिंदा रहना है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, और इन सेल्स को क्या चाहिए होती है, एनर्जी।
तो एनर्जी सिंथेसाइज किस प्रोसेस से होती है? रेस्पिरेशन से। और ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एयर मूव्स बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द टिश्यू एंड द सेल ऑफ द स्पीसीज। क्या होते हैं? टिश्यू और सेल के बीच में हवा जाती है, एयर जाती है। और रेस्पिरेशन का सबसे बड़ा ये है कि ये इनहेल होती है ऑक्सीजन और एक्सहेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। As an entity acquires energy through oxidizing nutrients and hence liberating waste, it is referred to metabolic process। इससे metabolic process कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन इनहेल होती है और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये देखिए क्या है? रेस्पिरेशन जो होती है प्लांट में डिफरेंट टाइप्स में होती है। अभी देखिए पहले तो हमें ये क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, ब्रीथ क्या करते हैं? एनिमल और क्या है, ह्यूमन भी और प्लांट भी, ये सब ब्रीथ करते हैं, हम सबको मालूम है। प्लांट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब ऐसे हमें बोला जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन प्लांट्स ऑक्सीजन लेते भी हैं, है ना, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं। क्योंकि लेकिन अनलाइक ह्यूमन एंड एनिमल, प्लांट डू नॉट प्रोसेस एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू एक्सचेंज गैसेस। और उनके पास कोई ऐसा, जैसे हमारे पास फेफड़े हैं जिससे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। इनके पास स्टोमेटा होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं जो कि स्टेम में होते हैं, जिनसे गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है। और ये क्या है? लीव, स्टेम और प्लांट रूट से ये रिस्पायर करते हैं धीरे धीरे, एज कम्पेयर टू ह्यूमंस और एनिमल के कंपेयर में ये रिस्पायर करते हैं। और ब्रीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन, और ब्रीथिंग रेस्पिरेशन से अलग है। बोथ एनिमल एंड ह्यूमन ब्रीथ, एनिमल और ह्यूमन ब्रीथ करते हैं, और वो ब्रीथिंग क्या है? रेस्पिरेशन के काम आती है। लेकिन प्लांट टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन ऑल थ्रू देयर लाइफ। और प्लांट क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में उनको प्लांट सेल के लिए इस्तेमाल करनी होती है अपने रेस्पिरेशन, और वो ब्रीथ करते हैं। इनकी रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी देखिए, अभी जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, इसमें होता क्या है? जनरली देखिए, प्लांट को एनर्जी चाहिए, है ना, फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनाया हुआ है प्लांट ने, है ना, तो सनलाइट की मदद से जो ग्लूकोज उसने बनाया हुआ है, उससे वो अपने सेल्स को एनर्जी देगा। और वो एनर्जी देने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए सेल को रेस्पायर करना पड़ता है, जिसके लिए वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है। ठीक है। अभी लेट अस टेक अ लुक एट रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द प्लांट्स। अब हम जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हैं प्लांट्स में, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट में रेस्पिरेशन होती है। सिग्निफिकेंटली लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। लेकिन देखिए, ऑक्सीजन तो ये इनहेल करता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा इनहेल नहीं करता है कि जितना इसने दिन में ऑक्सीजन छोड़ा होगा कि उतना ही इसने ऑक्सीजन रात को या दिन को इनहेल कर दिया। ऐसा नहीं है, बहुत कम करता है। हाँ, बस उतनी सी होती है इनकी, ताकि ये इनकी एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, सेल को जो एनर्जी चाहिए वो कंप्लीट कर सके। अभी कॉन्सिक्वेंटली लीव, स्टेम्स और रूट प्लांट सेपरेटली एक्सचेंज गैसेस। ये सब सेपरेटली क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। लीव्स प्रोसेस स्टोमेटा। लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, उनमें टाइनी पोर्स होते हैं, गैसेस वहाँ से एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन कंज्यूम्ड विया स्टोमेटा is used up by the cell in the leaves and disintegrated glucose into water and carbon dioxide। तो क्या है कि वो जो स्टोमेटा से क्या लिया जाता है, जब ऑक्सीजन ली जाती है वो किसको देती है? वो लीव्स में जाती है। किसमें? लीव्स में जाएगी। फिर वो जो लीव्स में जो सेल हैं वो क्या करेंगे? ग्लूकोज जो उनको मिला हुआ है उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, और किसमें? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है।
ग्लूकोज को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेंगे ताकि वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अभी इसमें क्या होती है, देखिए ऑक्सीजन ये अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। रूट्स भी क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। ठीक है, प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बनाते भी हैं। क्या है कि जो रेस्पिरेशन इन रूट्स भी होती है, देखिए रूट्स दी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट अब्जॉर्ब एयर। रूट्स में क्या होता है कि ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो वो क्या करते हैं, एयर को अब्जॉर्ब करता है। फाउंड बिटवीन दी सॉइल पार्टिकल हंस अब्जॉर्ब ऑक्सीजन थ्रू रूट्स, और ऑक्सीजन रूट से ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है। इज यूटिलाइज टू लिबरेट द एनर्जी देन इन द फ्यूचर इज यूज टू ट्रांसपोर्ट साल्ट एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और ये एनर्जी अपने रूट्स में इकट्ठा करके रखता है ताकि वो जो एनर्जी है उसको क्या करे, इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकें मिनरल और साल्ट्स को अपने रूट्स तक खींच के लाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऐसे जो ट्रीज़ की जो नीचे जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, रूट्स एयर ट्रैप कर देती हैं और वाटर और सॉइल। ठीक है, और उसमें वो अपनी एनर्जी इकट्ठा करके रखती हैं। और वी नो दैट प्लांट पोसेस स्पेसिफिक एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हमें मालूम है कि प्लांट की अपनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस थ्रू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल। जिसमें क्लोरोफिल होती है उसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है ना, ये हम सबको मालूम है। लेकिन फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है ये दोनों एक चीज़ नहीं है। मैंने पहले ही बताया, रेस्पिरेशन में मस्ट नॉट मिस्टेकन विथ फोटोसिंथेसिस। क्यों, रेस्पिरेशन अकर ऑल थ्रू आउट द डे। रेस्पिरेशन पूरे दिन चलती रहती है। क्यों, क्योंकि सेल्स को जिंदा रखना है। एक सेल को जिंदा रखने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन से कंप्लीट मिलती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस से डे टाइम में ओनली सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बिकम एविडेंट, और रात में भी रेस्पिरेशन होती है। तो इसलिए क्या है, बोला जाता है, रीज़न है क्योंकि लोगों को बोला जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना है रात को। क्यों नहीं सोना है रात को पेड़ के नीचे, क्योंकि रात को ऑक्सीजन दिन में भी लेता है, लेकिन दिन में ऑक्सीजन छोड़ता ज़्यादा है एक ट्री, है ना, लेकिन रात को वो ऑक्सीजन लेता है। अब वो जो ऑक्सीजन लेगा तो क्या करेगा, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इससे क्या होती है, सफोकेशन होती है। कई लोगों को सफोकेशन के कारण उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऐसे डेथ भी हो जाती है कई लोगों की। तो इसलिए पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। दिन में रहो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन बहुत मिलेगी, रात को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी स्टेम से भी रेस्पिरेशन होती है। द एयर इन केस ऑफ स्टेम डिफ्यूजेस इनटू स्टोमेटा। इनमें ये स्टोमेटा में जाते हैं एंड मूव्स थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल रिस्पायर, और सेल रिस्पायर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन आल्सो डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा लेंथिसल्स आर नोन एज परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज इन वुडी एंड हायर प्लांट। ठीक है, वुडी और हायर प्लांट्स जो होते हैं उसमें रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसा ये होता है। ठीक है, स्टेम में। अभी लीव्स में भी होती है, मैंने बताया। लीव्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी पोर्स। लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, और गैसियस एक्सचेंज होती हैं थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, अब जो गैसियस एक्सचेंज होती हैं, है ना, उससे तो क्या करते हैं वो, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है ना। तो अकर विद क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बिटवीन द इंफीरियर ऑफ लीव्स एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर और लीव्स के क्या, जब ऑक्सीजन चाहिए तो खुल जाएगा, नहीं चाहिए तो बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ये रेस्पिरेशन जो होती है प्लांट्स में, ये दो टाइप की होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी जो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक जिसको जो कि यूकैरियोटिक एंटिटी है ना, सेल के अंदर जो होती है होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। फूड मॉलिक्यूल आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। फूड मॉलिक्यूल को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं
इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल हायर ऑर्गेनिज्म नेसेसिटेट्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऐसी रेस्पिरेशन होती है। ऐसी रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक क्या, जिसमें दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विद इन दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होती है। इसको प्रोकैरियोटिक एंटिटी कहती हैं, जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया, मतलब एक सेल वाले होते हैं जो। हेयर लेसर एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी बहुत कम निकलती है। रिजल्ट इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन बहुत कम होती है। इसकी वजह से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये था दोस्तों आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी हम अपनी वीडियो को अपलोड करें। धन्यवाद।